जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। साथियों, सामाजिक मुद्दे दिन ब दिन गंभीर समस्याएं बनती जा रही हैं, जबकि होना यह था कि आज़ादी के बाद हमारा प्रगति का मानक बढ़ना चाहिए था, उच्चांक की ओर अग्रसर होना चाहिए था, लेकिन रैपिडली वो नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। इसका मतलब या तो संसद में बैठे हुए लोग गलत हैं, या लोगों का अपने प्रतिनिधि चुनने का निर्णय गलत हो सकता है। इन्हें लग रहा था कि हमारी दुख तकलीफ वहाँ संसद में जिन्हें भेजा है चुनकर, वो लोग उनका साथ देंगे, देश की तरक्की चाहेंगे। मगर हो उल्टा रहा है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े व्यापारियों को, धन्ना सेठों को और धनवान बनाते जा रहे हैं, मगर जो गरीब तबका है उसकी ओर इनका दुर्लक्ष्य है। शासनकर्ताओं का, राजनेताओं का, ये कॉरपोरेट्स को और बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि कॉरपोरेट्स इन्हें धन देते हैं। इनको डायरेक्ट धन कहाँ से मिलता है कि राजनेताओं को धन, इनका खजाना इन कॉरपोरेट से निधि मिलता है, इसलिए वो उनके हक में काम करते हैं। बड़ी बड़ी ज़मीनें, पट्टे उन्हें मुंह मांगे दाम पर दे देते हैं। लेकिन स्कूल, कॉलेज, गरीबों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, दवाखाने, ये सारी बातों की तरफ इनका ध्यान नहीं होता। इन्हें अपने घर बनने होते हैं। तो समस्याएं यहाँ गंभीर है। फिर हमारे लोग प्रतिनिधि, हमारे जितने आपस में एससी, एसटी, ओबीसी के जो प्रतिनिधि हैं, ये कितने हैं वहाँ पर? क्या उसके लिए कोई सुनिश्चित कोटा डिज़ाइन किया गया है कि कितने प्रतिनिधि एससी के होने चाहिए, कितने एसटी के और कितने ओबीसी के वहाँ लीड करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे? हमारे अपने पास एससी, एसटी, ओबीसी के नेतृत्व करने वाले लोग कितने हैं वहाँ पर? अगर वो लोग गए हैं तो उन्होंने कितनी ईमानदारी से अपने लोगों का साथ दिया है? संसद में कितना प्रतिनिधित्व एससी, एसटी, ओबीसी को मिलता है? जातिगत आधार पर यह प्रोपोर्शनेट बंटवारा बराबरी का है कि इसमें भी बंदरबाट है? हर बात पे हमें नाप तोल कर देखना चाहिए। खुद को महान, पंडित, विद्वान, श्रेष्ठी घोषित करना सबसे बड़ा क्राइम नहीं है क्या? अपने ही नाम का डंका बजाते हैं लोग, हम श्रेष्ठ हैं, जन्म से श्रेष्ठ हैं, जन्म, और दूसरों को जातियों में तुच्छता बांट दी है। किसे क्या काम करना चाहिए, कामों का बंटवारा कर दिया, इसका मतलब उन्हें गुलामी सौंप दी गई है। जाति, जातिगत परंपरा परंपरा से चले जाएगी। आप किसी अच्छे डिग्निटी के लेवल पर पहुंच भी जाए तो वहां आपकी जाति को बार बार हैमरिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, आपको नीचा दिखाने का वहां उपक्रम चलाया जाएगा। इतना भयानक नरक जैसा माहौल यहाँ देश में क्रिएट कर दिया है। षड्यंत्रकारी दिन ब दिन कुछ न कुछ बवाल खड़े करे रखते हैं। समाज के अंदर एक दूसरे से लड़वाए जा रहे हैं। तरक्की के रास्ते तो इन्हें आते नहीं हैं, मगर ये गेमिंग करते हैं। ये कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और हंसते हैं, मज़े लेते हैं। शायद जब तक यहाँ के लोग मानवीय बम में तब्दील न हो जाएं, ये तब तक उनका अंत देख रहे हैं। अभी पिछले बार बच्चों के गेंजी के जो हमने देखे हैं, उनके अंदर में बच्चों पर जो लाठियों का इस्तेमाल हुआ है, पंजाब में सफाई कर्मियों के ऊपर में, महिलाओं के ऊपर में अत्याचार हुआ है। पुलिस यंत्रणा इस तरह से अगर दुराचार करेगी, लोगों के साथ अत्याचार करेगी, लाठियों से महिलाओं को पुलिस अगर मारता है, जख्मी होने के बावजूद सर से खून की धारा बहते हुए भी उसने उस पर और लाठी का प्रहार किया,
पुलिस को सरकार ने कौन से वेपन दिए हुए हैं, कैसी बेंत दी हुई है, और ये कैसी बेंत वहाँ पर मैदान में इस्तेमाल करते हैं, फील्ड पर लोगों को कंट्रोल करते समय। स्वयं गाड़ियाँ तोड़े हुए दिखाई दिए हैं कई जगह कैमरे में, इवन परभनी के अंदर भी ये दिखाई दिया था। पुलिस को सदरक्षणाएं, उनको अच्छाई के पैरोकार कहा गया है। अगर वो भारतीय लोग यानी जो इनके भाई बहन हैं उन्हीं पर अगर घर के ही लोग अत्याचार करेंगे तो वो किससे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठेंगे। अगर अपना आदेशकर्ता, आदेश देने वाला गलत है तो क्या हम उसके आदेश को वैसे ही फॉलो करें? अपना भी तो कुछ होता होगा कि हमारे नीतिमत्ता को वो सही लगता है तो हमें वो करना चाहिए, लेकिन सही नहीं है तो उसका अपोज करना ही चाहिए। चाहे पुलिस में आप अच्छे रैंक के हैं, आपको बुराई को नियंत्रण करने के लिए ये वर्दी दी गई है, न कि अपने ही भाई बहनों पर अत्याचार करने के लिए ये सारी सामग्री मिली है आपको। ये आपके कुछ नहीं लगते बाकी के नागरिक जिन पर आप लाठियां भांज रहे हैं। हमदर्दी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है भारत के अंदर, धैर्य किसी के पास में नहीं है। साथियों, इतने भी ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि इन पर ऐसी इस तरह से अमानुष अत्याचार किया जाए? इन्होंने ऐसे कौन से आपसे करोड़ों करोड़ों का कुछ मांग लिया है? ये अपना हक और अधिकार ही तो मांग रहे हैं। अब अंग्रेज थोड़े हैं, गोरे तो भगा दिए, और वो किस तरह भागे हैं, इतिहास कैसा रचा गया है। ये जो ब्रिटिशर्स थे ये केवल जापानियों से डरा करते थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेफा बॉर्डर के जरिए जापानी ताकत अपने देश के अंदर ले आए थे, और इस तरह उन्हें यहाँ से छोड़कर भागना पड़ा था। रातों रात अपना बिस्तरा गोल कर लिया। लेकिन इतिहास सच नहीं बताता, क्योंकि हमारे इतिहासकार हमसे हमेशा झूठ और बेईमानी की कहानियाँ लिखते रहे। मनगढ़ंत कहानियों से सराबोर किया हुआ है देश को। पढ़ने लिखने वाले बच्चे फिर वही पढ़ेंगे जो वो बताना चाह रहे हैं। असली इतिहास किसी को नहीं बताया जाता है। ताशकंद में शास्त्री जी के प्राण गए। कायस्थ ब्राह्मण हैं, उनको भी नीचा बतलाकर उनके साथ में ज्यादतियां हुई है। ब्राह्मणों में भी ऊंचा नीचा है। राजेंद्र प्रसाद कायस्थ ब्राह्मण, उनके जरिए कुछ भी करवा लो देश का, लेकिन उन लोगों ने अपना अच्छा अस्तित्व बनाए रखा, उन लोगों ने अपने अंदर प्रेम भाव बनाए रखा, तभी तो देश थोड़ा सा अच्छे रास्ते पर था। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के बारे में अच्छा चिंतन करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने देश के हित में ही काम किया। अपने बच्चों को उन्होंने खोया गरीबी की वजह से, लेकिन कुछ लोग कांग्रेसी, नेहरू जी ने एक अलग रोल निभाया है और उनके पिताजी का रोल अलग था, मोतीलाल जी का। वो थोड़े से नरम कांग्रेसी थे, मगर जो सबसे तेज हॉट ब्लडेड जिसे कहते हैं वो पंडित नेहरू। वे उनकी एक टीम तैयार हो गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृपलानी, मदन मोहन मालवीय जी, ये लोग सारे ग्रुप में थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने इतना परेशान किया है सचमुच वो टीम ने। तो सरदार पटेल तो कहते हैं हंसकर कि अम्बेडकर, हमने तुम्हारे लिए संसद के दरवाजे खिड़कियां ही नहीं, अपने झरोखे और
रोशनदान तक बंद कर दिए हैं, आपको अंदर घुसने नहीं देंगे। क्योंकि अगर बाबा साहब संसद में चले जाते तो वे अपने कम से कम SC ST OBC इन ग्रुप का जरूर कल्याण करते, और उनके हाथ में जैसे ही कलम आई उन्होंने वो दिखला दिया भारत का सबसे सुंदर संविधान, सबको न्याय करने वाला, समानता, न्याय, हक, अधिकार, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सारी बातों में सब अधिकार दे दिए हैं। हर एक व्यक्ति को, जाति नहीं देखी बाबा साहब ने, न उनका धर्म देखा, सबको समान अधिकार दिए हैं इस देश के अंदर में संविधान के जरिए। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले वहाँ बैठे हैं ना लोग, वो नहीं कर रहे हैं। केवल बिना इस्तेमाल किए ही उसमें सुधार के नाम पे उसमें कम से कम 100-150 सुधारणाएँ कर दी। और नहीं पब्लिक इतनी संजीदा है संविधान को लेकर, हमारा उसमें हक अधिकार हैं, तो क्या बदलाव किया जा रहा है इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। क्योंकि हमारे सामने रोज़ नए नए बखेड़े होते हैं, हम उन्हीं से परेशान हैं। तो हम देश की तरक्की का कब सोचेंगे? हम अपना देश की तरक्की यानी हमारी तरक्की है। अगर लोगों से ही देश बनता है और देश में ही लोग नहीं रहेंगे तो क्या करना है वैसे देश का? क्या खाली जमीन जंगल ये ही मायने रखते हैं? और इंसानों से बढ़कर चतुपाय जानवरों पर ज़्यादा उदारता दिखानी है, प्रेम दिखाना है। इंसानों को छोड़कर हमें दूसरे जीवों को ज़्यादा महत्व देना है। प्राणी कोई भी हो, सब समान है इस देश के। मिट्टी में अगर हम सब हैं तो हर एक को महत्व है, मानवता को पहले महत्व है। हम इसकी रक्षा कर रहे हैं, वो फलाने रक्षा कर रहे हैं, ये रक्षकों की हमें आज ज़रूरत नहीं। सरहद पर बड़े सेनानी बिठा रखे हैं हमने, सरहदों पे इसलिए बिठा रखे कि उनके फुल अधिकार दे रखे उनके पास में, शस्त्र दिए हुए हैं। और अब अंदर से अगर कोई गलत फैसले करता है तो इसके लिए लोग अपने प्रबंध खुद करने लग जाएंगे। ऐसा माहौल क्यों चाहते हो? देश के राजसत्ता में बैठे हुए लोग, अतिरेक जहाँ होता है फिर वहाँ उद्रेक अलग होता है, रिवॉल्यूशन तैयार हो जाता है, क्रांति होने लग जाती है। इसलिए चाहिए ये कि देश अगर अच्छे रास्ते पे चले तो आपके हाथ में देश के सूत्र दिए हुए हैं। आप वहाँ बैठकर अच्छे नियोजन करोगे, अच्छे लोगों के लिए कुछ सुख सुविधाएं दोगे तो लोग आपको सर आंखों पे बिठा कर रखेंगे। और जिन पुलिस यंत्रणा को इतने अधिकार दिए हैं कि वो लोगों के भलाई के लिए लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह से चलाएं, तो उन पे बेवजह ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए। जब तक ऊपर वाले उन्हें दबाव में नहीं लेते हैं तब तक वो अच्छा काम कर सकते हैं। अगर उन्हें भी 8 घंटे की ही ड्यूटी दी जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। उन पे 24 घंटे अगर किसी भी सेक्शन को, किसी भी व्यक्ति को अगर 24 घंटे अगर सोने नहीं दिया गया तो वो भी पागल होने लग जाते हैं, हताश होने लग जाते हैं। उन्हें भी थोड़ी बहुत सुविधा मिलनी चाहिए इस विषय में। 8 घंटे ही ड्यूटी करने का फिर से प्रावधान होना चाहिए। रोज़ नए गलत कायदे पास हो रहे हैं, नए मसूदे तैयार किए जा रहे हैं। असेंबली में हमें अच्छे देश हित में काम होते हुए दिखने चाहिए तो देश तरक्की करेगा। अगर लोग ही नहीं होंगे तो देश का कोई महत्व नहीं रह जाता। तुमने देश को क्या दिया, ये गलत धारणाएं हमारे मन से निकाल कर फेंक देनी चाहिए। हम हैं तो हमारा देश है। अगर हम ही न होंगे तो देश का क्या आचार डालेंगे? देश किसके लिए है? इंसानों के लिए। अगर इंसानों पे अत्याचार करोगे, बेवजह उन्हें प्रताड़ित करोगे तो फिर वो क्या सोचेंगे? अपने आत्मरक्षा के लिए उन्हें क्या नतीजे करने पड़ेंगे? तो क्या क्राइम बढ़ाना है, क्या क्राइम घटाना है इस देश के अंदर में? ये आपका दिमाग सोचिए। देश में शांति चाहिए है,
देश की तभी खुशहाली है जब देश के अंदर में राजनेता अच्छे काम करेंगे। देश तभी तरक्की करेगा जब राजनेता अच्छी अच्छी चीज़ और सुविधाएं वहाँ उनके पंचवर्षीय योजनाओं में करते थे, वो ही लोग अगर अच्छा करेंगे तो देश तरक्की करेगा। वो लोग अगर सिर्फ कारखानदार और इन लोगों को प्रमोट करेंगे तो लोगों को वो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। इस देश में बेरोजगारी है, युवाओं के लिए क्या अच्छा है, तब ही तरक्की करेगा देश। तब हम लोगों को गंभीरतापूर्वक देश हित में काम करना चाहिए, न कि हर घड़ी आपस में लड़ते बैर करते बैठे रहें। आओ हम सब मिलकर चिंतन करें। यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि देश के प्रति संवेदनशील रहें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, कोई दुखी न हो। साधु 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 साधु।